हरे कृष्णा। भगवान विष्णु ने अनेक अनेक अवतार लेके हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वो कभी मनुष्य का शरीर लिए, कभी हजार लीलाएं करके हमें समझाने की कोशिश किया। और उसी में एक अवतार उनका वाराह अवतार है। जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु ने पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कई अवतार लिए हैं। उनके वाराह अवतार लेने के पीछे की कथा जो आज मैं आपको बतलाने वाली हूँ। आज मैं आपको वाराह जयंती के लिए जो व्रत का पालन करना होता तथा विधि है, ये मैं सब आपको बतलाने वाली हूँ। प्रातःकाल स्नान करके बाद में सबसे पहले वाराह भगवान की मूर्ति या प्रतिमा गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद विधि विधान से उन्हें पुष्प फल आदि समर्पित करते हुए पूजन करिए। करने के बाद उनके अवतार की कथा सुने तथा हो सके तो चंदन की माला से माला जपें। मान्यता है कि भगवान वाराह की पूजा इस उपाय से करने से साधक को भूमि भवन आदि सुख की प्राप्ति होती है। वाराह जयंती के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी अनंत पुण्य फल प्राप्ति होती है। एक बार दक्ष पुत्री ने कामातुर होकर अपने पति मरीचिंदन कश्यप जी से प्रणय निवेदन किया। उस वक्त कश्यप जी संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह समय उचित नहीं है, एक प्रहर ठहर जाओ। पति के इस प्रकार समझाने पर भी दीति नहीं मानी। फिर कश्यप जी बोले, तुमने अमंगल समय में कामना की है, इसलिए तुम्हारे कोख से दो बड़े ही अधम पुत्र जन्म लेंगे। जब उनका वध करने के लिए स्वयं भगवान जगदीश्वर को अवतार लेना होगा। इसके बाद सृष्टि में भयानक उत्पात और अंधकार के बाद दिति के गर्भ से सर्वप्रथम जुड़वा पुत्र हिरण्याकश्यपु तथा हिरण्याक्ष जन्म लेते हैं। दोनों ही पर्वत के समान दृढ़ तथा विशाल हो रहे हैं और दोनों ही आदि दैत्य कहलाए। बाद में सिंहिका नामक एक पुत्री का जन्म हुआ। जब यह बालक और बड़े हुए तो हिरण्याक्ष भयंकर दैत्य था। वह तीनों लोगों को अपने अधिकार चाहता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज्य था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय होकर अमरता का वर मिलने के कारण उसके धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वाराह रूपी विष्णु जी के पीछे लग गया था और वह अनेक धरती निर्माण के कार्य में उनकी खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए बार बार ललकार रहा था। विष्णु के अवतार वाराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकालकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित किया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। इसके बाद आदि वाराह के साथ भी महाप्रबल वाराह सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यगिरि के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंततः हिरण्याक्ष का वध वहीं हुआ। इस तरह भगवान वाराह एक बार फिर से सभी को कष्ट से मुक्ति दिलाए। पुराणों में यह भी वर्णन है। 14 लोकों का वर्णन है। इसमें जो 7 लोक पृथ्वी के ऊपर की ओर हैं, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे भी जो 7 लोक हैं, वह अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपाया था। कुछ लोग इसे भवसागर भी कहते हैं। इसके बाद भगवान वाराह हिरण्याक्ष का वध करने के बाद श्वेत वाराह का अवतार नरसिंह अवतार लिया। उसके बाद में हिरण्याक्ष के मारने के बाद ही स्वयंभू और मनु को धरती का साम्राज्य दिला दिया। तो यह थी वाराह
भगवान की कथा। अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान समय समय पे करते रहते हैं। भगवान विष्णु के मुख्य 24 अवतार हुए हैं, जिसमें से यह 12 अवतार भी है। आज की कथा यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी भी अच्छी लगेगी। आप लोग भी अपने घर में 12 भगवान की पूजा करिए और भगवान आपको सुख समृद्धि के साथ हमेशा आशीर्वाद देकर रखें, ताकि आपकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती रहे। माँ लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान आप पर कृपा करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पूजा पाठ में ही रहिए। इस सृष्टि में हमें सिर्फ भगवान इसके लिए ही भेजे हैं, लेकिन हम इतने अधर्मी हो गए हैं कि हमें इसके अलावा हर चीज़ में ध्यान जाता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभी विनम्र निवेदन यही करती हूँ, समय बहुत नहीं है हमारे पास। आप सब सोचिए कि जितने लोग आए थे हमारे आसपास ही, हमारे पिता हो गए, माता हो गई, भाई हो गए, अड़ोस पड़ोस में कितने लोग हमें प्रिय होते थे, आज वो नहीं हैं। अब उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो गए तो उन्हें कोई याद भी नहीं करता। हम कोई अनोखे नहीं हैं जो हम अपने आप को सोचें कि हमें कोई याद करेगा या बहुत बड़ा सर्कल है हमारा, हम अभी चले जाएंगे दूसरे दिन सब वैसे ही सब चलते रहेगा। लेकिन भगवान का अगर हम ध्यान किए रहेंगे तो हमें सरलता से भगवान अपनाएंगे। हम बहुत अधर्मी हैं, लेकिन भगवान फिर भी बहुत हमसे प्यार करते हैं। वो हमें इतना प्रेम करते हैं कि चाहे राक्षस की कथा सुन लीजिए, चाहे किसी चोर की कथा सुन लीजिए, हर कथाओं में भगवान आखिरी में हमें क्षमा करते हैं। तो हम मन से अगर उनकी शरण जाकर और क्षमा याचना करते हैं तो 100% मुझे ऐसा लगता है मन से कि ज़रूर हमें माफ़ करेंगे भगवान और अपनी शरण में लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल वापस एक नया वीडियो लेकर आऊँगी और आपके समक्ष रखूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।